हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सब। स्टूडेंट, मेरा नाम है गौरव कश्यप और एक बार फिर मैं आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लेकर आया हूं। स्टूडेंट, आज हम प्रश्नावली 2.2 पार्ट 2 करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले हमने पार्ट 1 कंप्लीट किया था जिसमें फर्स्ट के हमने 3 क्वेश्चनों को हल किया था। ठीक है स्टूडेंट, तो आज हम एनसीईआरटी मैथ प्रश्नावली 2.2 पार्ट 2 करने वाले हैं जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है 4u की पावर 2 प्लस 8u। इसके हमें क्या करना है, इसमें हमें शून्यंकों को ज्ञात करना है तथा गुणांकों और शून्यंकों के बीच जो संबंध है उसमें सत्यता की जांच भी हमें करके दिखानी है। ठीक है, देखो स्टूडेंट कैसे हल करेंगे। सर्वप्रथम हम इसके फैक्टर करेंगे। कैसे? 4u की पावर 2 प्लस 8u इक्वल टू 0। ठीक है, इसके बाद इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं। इसमें से स्टूडेंट क्या कॉमन है, इसमें से 4u कॉमन आ जाएगा। ठीक, तो क्या बचेगा यहाँ पर u प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक, इसके बाद इस वाले u को और इसको हम अलग अलग 0 के बराबर ले लेते हैं। किस प्रकार लेंगे? 4u बराबर 0, u बराबर ये वाली संख्या गुना में है और गुना वाली संख्या इक्वल में आके बटे में आ जाती है। क्या आंसर आ गया? 0। ठीक है, एक आंसर हमें u का प्राप्त हो गया है। इसी प्रकार u प्लस 2 इक्वल टू 0, ये भी संख्या प्लस की है और इधर आके कैसी हो जाएगी? माइनस की हो जाएगी। ठीक है, अब u के हमें 2 आंसर प्राप्त हो गए हैं। कौन कौन से? 0 और माइनस के 2। ये क्या है हमारे? ये हमारे शून्यंक हैं। क्या है स्टूडेंट? शून्यंक है। क्योंकि हमें क्वेश्चन में शून्यंक ही ज्ञात करना था तो ये हमारे शून्यंक ज्ञात हो गए, लेकिन हमें शून्यंक के साथ साथ सत्यता की जांच भी करके दिखानी है। ठीक है, तो सत्यता की जांच करने के लिए हमें क्या करना होगा? माना हमें अलग से शून्यंक मानने होंगे। माना शून्यंक अल्फा व बीटा है। ठीक है, आप कोई से भी 2 एलिमेंट x y z कुछ भी मान सकते हैं जो एलिमेंट क्वेश्चन में ना दिया गया हो, उसके अलावा कुछ भी मान सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप अल्फा और बीटा ही माने। ठीक है, तो मैंने मान लिया माना अल्फा 2 शून्यंक जो हैं वे अल्फा और बीटा हैं। ठीक, तो हम क्या करेंगे? शून्यंकों का योग कर लेते हैं। शून्यंक का योग का मतलब होता है अल्फा जमा बीटा, यानी कि जो हमारे आंसर आए उन्हें एक बार हम जोड़ लेते हैं। तो जोड़ कर क्या आया? माइनस के 2 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार अल्फा इंटू बीटा, इनकी गुना भी कर लेते हैं। ठीक है, 0 गुना माइनस के 2। जब 0 की गुना किसी भी संख्या के साथ हम करते हैं तो 0 ही प्राप्त होती है। ठीक है, अब हमें क्या करना है? ये हमारा जो है पार्ट 1 खत्म हो गया। इसके बाद पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया था। ठीक है स्टूडेंट, तो हमें क्या करना है? सत्यता की जांच करनी है। ठीक है, तो इसके लिए लिख लेंगे शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच संबंध के सत्यता की जांच। अब यहाँ पर पार्ट 2 का मतलब ये है कि यहाँ से दूसरा क्वेश्चन बनता है, लेकिन एक ही क्वेश्चन में 2 कंडीशन दी गई हैं। तो सत्यता की जांच करने के लिए हमें एक बार पुनः क्वेश्चन को उतारना होगा। 4u की पावर 2 प्लस 8u बराबर 0। ठीक है, अब इसे हम क्या करेंगे? ax की घात 2 प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर हम इस फॉर्मूले से इसकी तुलना कर लेंगे। तुलना करने का मतलब क्या है? देखो यहाँ पर u है तो ध्यान रखना है यहाँ भी x नहीं होगा, फिर u ही आना चाहिए। ठीक है, अब इससे हम जब इसकी तुलना करेंगे तो u की घात 2, u की घात 2, यहाँ क्या है? a, तो इसका मतलब क्या है? a का जो मान निकल के आएगा वो 4 आएगा। इसी प्रकार u का मान कितना आएगा? u के साथ क्या है? b का गुणांक, यहाँ u का गुणांक b है और यहाँ u का गुणांक 8 है, तो b का जो वैल्यू लेकर के आएगी b बराबर आएगा 8 और c कुछ दिया नहीं है तो c बराबर हम मान लेंगे 0। ठीक, अब हमें क्योंकि शून्यंकों का योगफल -2 आया था और शून्यंकों का गुणनफल
0 आया था। अब जो हम आंसर यहाँ पर निकालने वाले हैं, हमारे आंसर ये दोनों ही आने चाहिए, तभी हमारी सत्यता की जांच पूरी हो पाएगी। ठीक है, तो अल्फा जमा बीटा, इसका एक फॉर्मूला होता है जो मैंने पहली ही वीडियो में आपको डिस्कस किया था 2.2 के पार्ट 1 में। तो अल्फा जमा बीटा यानी कि शून्यंकों का योगफल माइनस के b/a। ठीक, b कितना है 8, यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस लगा देंगे। a की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 दूनी 8, तो आंसर निकल के आ गया -2। देखो यहाँ पर शून्यंकों का योगफल -2 है और ऊपर भी शून्यंकों का योगफल -2 है, यानी कि हमारी सत्यता की जो जांच है यहाँ पर सही सिद्ध होती है। अब इसके बाद क्या करेंगे, शून्यंकों का गुणनफल करेंगे। इसका क्या फॉर्मूला होता है c/a। ठीक, अब ये c क्या है, यहाँ पे देख लेंगे c हमारा 0 है, a कितना है 4। ठीक है, किसी भी संख्या को 0 को भाग करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा। ठीक, यहाँ पर जो गुणनफल प्राप्त हो रहा है वो 0 है और यहाँ पर भी जो गुणनफल प्राप्त हो रहा है वो भी 0 है। इसका मतलब क्या है, ये हमारी जो सत्यता की जांच है सही सिद्ध होती है। ये हमारा इसका आंसर आ गया है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है t⁻2 - 15। इसे भी हमें इसी प्रकार हल करना होगा, यानी कि t⁻2 - 15 = 0। अब हम क्या करेंगे, इसे वर्ग के रूप में कन्वर्ट करेंगे। कैसे, t⁻2 माइनस, इसे रूट में ले लेते हैं अपने पास से, उसकी पावर कर देंगे 2। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है, किसी भी संख्या के अगर रूट है किसी भी संख्या के ऊपर, उसकी पावर 2 है तो इससे कट जाएगा, क्या प्राप्त होगा 15। यानी कि इस रूप को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं। इसके बाद ये फॉर्मूला बन गया a⁻2 - b⁻2 का। इसे एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। तो इसे भी इसी प्रकार लिखना है, यानी कि t + √15 और t - √15 बराबर 0। अब इसे बारी बारी से 0 के बराबर लेंगे तो t के 2 मान प्राप्त होंगे, माइनस के √15 और प्लस के √15। ये क्या है, हमारे शून्यंक निकल आए, हमारे शून्यंक हैं। ये क्या है, ये शून्यंक हैं। क्योंकि हमें जांच भी करनी है सत्यता की, तो जांच करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें शून्यंकों का योग कर लेते हैं। इससे पहले मान लेंगे, माना शून्यंक अल्फा व बीटा हैं, हमने मान लिया। यानी कि शून्यंकों का योग अल्फा जमा बीटा बराबर, इन दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जब हम जोड़ेंगे तो ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा 0। इसी प्रकार अल्फा इंटू बीटा -15 रूट में गुना, इंटू का मतलब गुना होता है, √15 की जब √15 में गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 15 प्राप्त होगा, और माइनस का माइनस। ठीक, अब हमें क्या करना है, इसके बाद हमें करनी है सत्यता की जांच। तो सत्यता की जांच करने के लिए हमें लिखना होगा, शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच संबंध के सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। ठीक है स्टूडेंट, इसके लिए यहाँ पर पार्ट 1 खत्म हो जाता है, जिसमें शून्यंक हमारे निकल जाते हैं। लेकिन जांच करने के लिए हमें क्या करना होता है, एक बार पुनः क्वेश्चन को उतार लेते हैं। तो t⁻2 - 15 ये क्वेश्चन हमने उतार लिया है। हमें क्या करना पड़ेगा, तो a⁻2 + bt + c बराबर 0 से तुलना करने पर, इससे हम इसकी तुलना कर देंगे। तुलना करने पर, इससे तुलना करके क्या होगा, हमें a का मान प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि t⁻2 है, यहाँ पर है, t⁻2 यहाँ पर है। t⁻2 का गुणांक 1 है, इसका गुणांक कुछ नहीं है, क्या मान लेंगे 1। तो इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, यहाँ पर t नहीं है तो b की वैल्यू क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे। और c अचर पद क्या है हमारा 15, तो c बराबर हो गया -15। ठीक है, अब क्या करना है, अल्फा जमा बीटा। अल्फा जमा बीटा का क्या सूत्र होता है, -b/a। देखो स्टूडेंट, यहाँ पर अल्फा जमा बीटा का जो मतलब है वो इन दोनों
शून्यंकों से है, इन्हें एक बार जोड़ना है, एक बार गुना करनी है। लेकिन यहाँ पर जो संबंध है, यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अल्फा जमा बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस के बी अपॉन ए। अब बी कितना है 0, माइनस के 0, ए कितना है 1, यहाँ क्या आएगा आंसर 0 आएगा। इसी प्रकार अल्फा इंटू बीटा क्या फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए। सी कितना है माइनस के 15, ए कितना है 1। अब एक किसी के भी बटे में हो वही आंसर आता है जो ऊपर होता है अंश में। तो ये हमारे क्या आ गए आंसर आ गए। क्या हमारे ये उत्तर से मैच कर रहे हैं? जो शून्यंक आए थे, योगफल और गुणनफल आया था, देखो हाँ इसका आंसर क्या आया था 0, इसका भी 0 है। ठीक है, इसका क्या आंसर आया था गुणनफल का माइनस के 15, इसका क्या आंसर आया माइनस के 15। तो इसका मतलब ये जो जांच आई है ये हमारी सत्य सिद्ध होती है। ठीक है, अब बात आपके सही में आ गई होगी। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो स्टूडेंट जो आगे का जो क्वेश्चन है वो है आपका 3x की पावर 2 माइनस x माइनस के 4। तो इसे भी हम हल कर लेते हैं। ठीक है, तो हल करेंगे इसे भी। तो 3x की पावर 2 माइनस के x माइनस के 4 बराबर 0। ठीक, अब इसके भी हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम गुणनखंड कर लेंगे। 4 तिया 12, ठीक है, घटा के आना चाहिए इसका गुणांक 1। तो आप मुझे दो संख्या ऐसी बताइए, अगर मैं गुना कर दूं तो 4 तिया 12 प्राप्त हो और घटा दूं तो 1 प्राप्त हो। इसे हम करते कैसे हैं, लास्ट की संख्या और पहली वाली संख्या यानी कि अचर पद और x की घात 2 के गुणांक की गुना करते हैं, बाद का चिन्ह और बीच की संख्या देखते हैं। तो 4 तिया 12 है ना, घटा के कितना आना चाहिए 1, तो 4 तिया 12 सीधा सीधा आ रहा है। तो 1 के स्थान पे क्या लिखना है ब्रैकेट में 4 माइनस के 3। तो 3x की पावर 2 माइनस के 4 माइनस के 3 x का x माइनस के 4 बराबर 0। ठीक है, इसके बाद 3x की पावर 2 ब्रैकेट हटाएंगे, इधर से माइनस की गुना करनी है, इधर से x की करनी है। तो क्या हो जाएगा माइनस के 4x माइनस माइनस प्लस 3x माइनस के 4 बराबर 0। दो दो के पेयर बना लेते हैं। इस पेयर में से क्या कॉमन है, पहले पेयर में से तो x कॉमन है, तो 3x माइनस के 4। इसमें से क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो उसमें कम से कम एक तो कॉमन होता ही है। तो 3x माइनस के 4 बराबर 0। ठीक है, इन दोनों में से ये हमारे कॉमन संख्या आ गई, इन दोनों को एक बार लिखते हैं। तो 3x माइनस के 4 क्या बच गया, x प्लस 1 बच गया है बराबर 0। ठीक है, अब ये आपके बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके मान निकाल लेते हैं शून्यंक। तो शून्यंक निकालने के लिए 3x माइनस के 4 बराबर 0 के लिख लेते हैं प्रत्येक आंसर को। तो इस संख्या को इधर ले आएंगे। ठीक, तो माइनस के 4 बराबर में जाके प्लस का हो जाएगा और 3x के गुना में है तो 4/3 ये बटे में चला गया। ठीक, इसी प्रकार x प्लस 1 बराबर 0, इधर आके कैसा हो जाएगा माइनस का, तो x बराबर माइनस का 1। ये हमारे शून्यंक निकल के आगे कौन कौन से, x बराबर माइनस का 1 और 4/3, ये क्या है शून्यंक है हमारे। ठीक है स्टूडेंट, क्या है हमारे शून्यंक निकल के आ गए हैं। अब हमें क्या करना है, हमें सत्यता की जांच करनी है। तो सत्यता की जांच करने के लिए हमें क्या करना होगा, इनका एक बार योगफल निकाल लेते हैं। मान लेंगे पहले, माना शून्यंक अल्फा व बीटा है। हमने मान लिया कि जो हमारे शून्यंक है वो अल्फा बीटा है। तो अल्फा जमा बीटा क्या होता है, इन दोनों का योग, यानी कि 4/3 प्लस माइनस का 1, इसके नीचे अपनी तरफ से 1 मान लेंगे। तो 3 एकम 3 क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 एकम 4, 3 एकम 3, कितना बचेगा 1 बचेगा, यानी कि 1/3। हमारा अल्फा जमा बीटा निकल के आ गया 1/3। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का मतलब क्या है, इन दोनों की गुना, किस किस की, माइनस के 1 और 4/3 की। तो माइनस का 1 गुना 4/3, 4 एकम 4, तो माइनस के 4 कितना प्राप्त हुआ 3। अब हमें क्या करना है, जांच करनी है। तो जांच करने के लिए लिख लेते हैं शून्यंकों तथा
गुणांकों के बीच संबंध के सत्यता की जांच। ठीक है, तो स्टूडेंट जांच करने के लिए हमें क्या करते हैं, हमें जांच करने के लिए एक बार पुनः क्वेश्चन को उतारना होगा। 3x⁻² माइनस के x माइनस के 4 ये हमारा क्वेश्चन है, और इसे तुलना करेंगे x⁻² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर। ठीक है, अब यहाँ a है, x⁻² का गुणांक 3, x⁻² का गुणांक 1, यानी कि a बराबर हमें 3 प्राप्त हुआ, b बराबर हमें -1 प्राप्त हुआ, और c बराबर अचर पद -4 है। ठीक है, अब हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है बस, अल्फा जमा बीटा क्या फॉर्मूला होता है, -b/a। ठीक है, b का क्या मान है, -1 माइनस प्लस 1, a की क्या वैल्यू है 3। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया 1/3। इसके बाद अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, c/a, c कितना है -4, a कितना है 3, तो ये हमारे आंसर प्राप्त हो गए। ठीक है, यानी कि जो हमने पीछे आंसर निकाले थे, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, जो हमने पीछे आंसर निकाले थे वही हमारे आंसर हैं। देखो 1/3 इसका आया था, 4/3 इसका आया, -4/3। इसी प्रकार हमारा जो आंसर है ये भी, ठीक है, 1/3 और -4/3। ठीक, तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर प्राप्त होता है, यानी कि हमारी जो सत्यता की जांच है वो सही सिद्ध होती है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यंकों के योग तथा गुणनफल क्रम से दी गई संख्याएं हैं। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 में जो हमें 1/4 और -1 दिया हुआ है, ये शून्यंकों का योग और गुणनफल है। ठीक है, इसे लिखें किस प्रकार, एक बार उतार लेते हैं। दिया है क्या दिया हुआ है, शून्यंकों का योग, शून्यंकों का योग, जिसे हम क्या लिखते थे, अल्फा जमा बीटा लिखते थे, है ना। क्या दिया हुआ है, 1/4 दिया हुआ है। ठीक है, इसी प्रकार शून्यंकों का गुणनफल, इसे हम क्या लिखते थे, अल्फा इंटू बीटा लिखते थे। ये क्या दिया हुआ है, -1 स्टूडेंट। ठीक है, शून्यंकों का योग अल्फा जमा बीटा 1/4, शून्यंकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा -1 है। ठीक है, ये हमने मान लिया अल्फा और बीटा। इसे मानने के लिए इसे लिख लेते हैं एक बार ऊपर, माना शून्यंक अल्फा व बीटा है। ये लिखना बहुत जरूरी है स्टूडेंट। तो अब ये सही बैठ गया, हमने मान लिया शून्यंक अल्फा जमा बीटा है, यानी कि शून्यंकों का योग, शून्यंकों का गुणनफल। अब क्या करना है, सीधा सीधा फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे और आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो किस प्रकार, x⁻², ये क्या है, हमारा सूत्र है। क्या है, सूत्र है। मैंने आपको पहले ही बताया था, द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र x⁻² माइनस अल्फा जमा बीटा ब्रैकेट बंद x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये हमारा क्या है, ये सूत्र है द्विघात बहुपद निकालने के लिए। तो अब हमें क्या करना है, सीधा सीधा अल्फा जमा बीटा कितना है, 1/4, बाहर क्या है x। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा कितना है, -1, यहाँ पर इसे रख देंगे बराबर 0। ठीक है, अब देखिए इसे सोल्व करना बहुत आसान है। इसके नीचे 1 मान लेते हैं, इसके नीचे भी 1 मान लेते हैं, नीचे के नीचे गुना, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, या एक काम करिए, सबके बटे में 4 कर लीजिए, इसकी गुना में 4, यहाँ पर चूंकि 4 नहीं है तो यहाँ नीचे 4 लिया तो ऊपर भी 4 लीजिए, है ना। इसकी बटे में 4 कर दीजिए और नीचे भी 4 कर दिया, ऊपर भी 4 कर दिया। कहने का मतलब है नीचे के हर बराबर कर लेते हैं तो ऊपर कैलकुलेशन करना बहुत आसान हो जाएगा। अब नीचे वाली लिखी हुई संख्या को एक बार लिखना है और ऊपर जैसा लिखा है वैसे उतार देना है। तो x⁻², ये 4 का 4 माइनस के x, ठीक है, -4 बराबर 0, और ये बराबर में जाकर 0 हो जाएगा, इनके 4x⁻² माइनस के x। ठीक है,
माइनस के 4 बराबर 0। ये क्या आ गया आपका द्विघात बहुपद, यही आपका आंसर है। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका √2, 1/3। ठीक है, इसे भी इसी प्रकार हल करना है। हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, तो मान लेंगे माना शून्यंक अल्फा व बीटा है। ठीक है, अब ये क्या है, अल्फा जमा बीटा कितना दिया है, दिया है। अब आप डायरेक्टली कर सकते हैं। अल्फा इंटू बीटा कितना है, √2। अल्फा इंटू बीटा कितना है, 1/3। हमारा सूत्र क्या है, सूत्र है x⁻² माइनस अल्फा जमा बीटा ब्रैकेट बंद x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। अब x⁻², अल्फा जमा बीटा कितना दिया हुआ है, √2 दिया हुआ है। ठीक है, x का x, अल्फा इंटू बीटा कितना है, 1/3 है। बस आपको वैल्यू पुट करनी है। अल्फा जमा बीटा के नीचे अल्फा बीटा का मान, अल्फा इंटू बीटा के नीचे अल्फा इंटू बीटा का मान, बस फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, आंसर आ जाएगा। इसके नीचे एक मान लेंगे, इसके नीचे एक मान लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3×3, 3x⁻², 3√x प्लस 1 बराबर 0। इसकी इसमें गुना कर देंगे तो कितना आएगा, 3x⁻² माइनस 3√2x प्लस 1 बराबर 0। ये क्या है हमारा आंसर, यही द्विघात बहुपद है। ठीक है, क्या है, यही द्विघात बहुपद होगा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ठीक है, किसका थर्ड है, 2 का थर्ड है। तो थर्ड में क्या है, 0 और माइनस के 0√5 है। तो हल करेंगे इसे भी। सर्वप्रथम मान लेते हैं माना शून्यंक अल्फा व बीटा है। इससे क्या होता है, अल्फा बीटा मानने से आपको ज्यादा लिखना नहीं होता, बस आपको डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, माना शून्यंक अल्फा व बीटा है। अब अल्फा जमा बीटा कितना दिया हुआ है, 0। अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है, ये क्या है, दिया है। ठीक है, ये क्या है, गिवन है हमें, √5। अब क्या करना है, सूत्र अप्लाई करना है। सूत्र क्या है, x⁻²। ठीक है, ब्रैकेट में अल्फा जमा बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ठीक है, अब बस मान रख देना आप, x⁻², अल्फा जमा बीटा कितना है, 0, यहाँ पर 0 अप्लाई कर देंगे। x अल्फा इंटू बीटा कितना है, √5 बराबर 0। और किसी भी वैल्यू की गुना अगर 0 में करेंगे क्या आएगा, 0। तो ये तो खत्म हो, यानी कि x⁻² प्लस √15 यही हमारा द्विघात बहुपद होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ठीक है, 4th क्वेश्चन देखो। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। क्वेश्चन है 1×1। ठीक है, तो हम मान लेंगे सर्वप्रथम माना शून्यंक क्या है, अल्फा व बीटा है। हमने मान लिया कि जो हमारे शून्यंक है अल्फा व बीटा है। तो दिया है, क्या दिया है, दिया है, जो दिया है उसे उतार लेंगे। अल्फा जमा बीटा यानी कि शून्यंकों का योग जो है वो 1 है और शून्यंकों का जो गुणनफल है वो भी 1 है, ये दिया हुआ है। अब लिखेंगे सूत्र। हमारा सूत्र क्या है, आपके याद हो गया होगा, x⁻² अल्फा जमा बीटा ब्रैकेट बंद, इसे क्या बोलते हैं, शून्यंकों का योग। इसे क्या बोलते हैं, शून्यंकों का गुणनफल बराबर 0। तो x⁻² आपको यहाँ पर 1 रखना है, x पीछे से आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी क्या रखना है, 1 बराबर 0। तो x⁻² ये x ही रह जाएगा प्लस 1 बराबर 0। ये क्या आ गया आपका आंसर, ये क्या आ गया आपका आंसर। ठीक है, आपके बहुत अच्छे से मारे होंगे क्वेश्चन ये। ठीक, इसके बाद चलते हैं 5th क्वेश्चन की ओर। 5th क्वेश्चन है 1/4 माइनस के 1/4 हल। इसे भी हमें हल करना होगा। इसे हल करने के लिए मानने से भी माना
शून्यंक अल्फा व बीटा हैं। इसे भी हमने इसी प्रकार मान लिया। और दिया है, क्या दिया है? दिया है हमें क्या दिया हुआ है? अल्फा जमा बीटा दिया हुआ है -1/4 और अल्फा इंटू बीटा भी दिया हुआ है 1/4। ये माइनस के हैं, ये प्लस के हैं। इसे भी सोल्व कर लेते हैं। सूत्र लिख लेंगे। सूत्र क्या सूत्र है? x⁻2 अल्फा जमा बीटा ब्रैकेट बंद x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। अब बस आपको वैल्यू पुट करनी है। x⁻2 अल्फा जमा बीटा कितना है? -1/4। तो -1/4 लिख लेंगे यहाँ पर। x अल्फा जमा अल्फा इंटू बीटा कितना है? +1/4 बराबर 0। इसके नीचे 1 मान लेंगे। एलसीएम क्या ले लेंगे? 4। ठीक है, तो 4x⁻2 माइनस माइनस प्लस x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, तो इसकी मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे क्या हो जाएगा? 0। ये बराबर में जाके 0 हो जाएगा। तो 4x⁻2 प्लस x प्लस 1 बराबर 0। यही आपका होगा आंसर। यही क्या है? द्विघात बहुपद होगा। इसके बाद चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है 5, 4,1। ये हमारा क्वेश्चन है। इसे भी इसी प्रकार हल करेंगे। तो हल करने के लिए इसे मान लेते हैं। माना शून्यंक अल्फा व बीटा है। ठीक है स्टूडेंट, इसे हमने मान लिया। माना शून्यंक अल्फा व बीटा है। अब मान लिया। अब लिखते हैं जो दिया है। क्या दिया है हमें? दिया है हमें दिया है अल्फा जमा बीटा बराबर 4। ये हमारा अल्फा जमा बीटा है, शून्यंकों का योग। ये शून्यंकों का गुणनफल है। अल्फा इंटू बीटा बराबर 1, ये दिया है। अब हमारा सूत्र अप्लाई करना है द्विघात बहुपद निकालने के लिए। तो द्विघात बहुपद, ठीक है, क्या होता है? x⁻2 माइनस अल्फा जमा बीटा ब्रैकेट बंद x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये हमारा क्या हो गया? सूत्र हो गया। ठीक है, हर क्वेश्चन में सूत्र लिखना जरूरी है, क्योंकि सूत्र से ही हमें क्वेश्चन याद हो जाते हैं। और सूत्र भी याद हो जाएगा, क्वेश्चन भी बहुत अच्छे तैयारी हो जाएगी। तो अब हमें क्या करना है? केवल वैल्यू पुट करनी है। x⁻2 अल्फा जमा बीटा कितना दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है। x का x प्लस 1 अल्फा इंटू बीटा कितना है? 1 बराबर 0। ये आ गया हमारा आंसर। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। ठीक है, ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, अब मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।